हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, राधे राधे। तो मेरा व्लॉग आ रहा आप लोगों के पास और व्लॉग आ रहा मेरा कई दिनों बाद क्या कोई महीना भर हो गया मैंने व्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि मेरे फ़ोन में आ रही है दिक्कत बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी फ़िलहाल तो ये बारिश की। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, एक हफ्ते से बारिश ने ड्रामा बना रखा है पूरा। तो कपड़े भी हमें पंखे की हवा में सुखाने पड़ते हैं। और मैं जाने की कह रही हूँ राशन लाने की, क्योंकि मेरा राशन ख़त्म हो रहा है। और बारिश की तरफ देख लेती हूँ और फिर कमरे में अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है और जा रही है। लेकिन आज मुझे हर हाल में राशन लाना पड़ेगा। तो भाई मैं राशन ले आई हूँ, क्योंकि सारे डब्बे खाली हो गए थे और खाली डब्बे स्लिप पर रुकते भी नहीं हैं, गिर गिर के भागते हैं। तो मैं राशन तो लेके आ गई हूँ, और जैसे ही मैं घर आई थी वैसे तुरंत बारिश आ गई। लेकिन मैं राशन ले आई थी, उसके बाद में आई है। और अभी मेरा सारे डब्बे लेके बैठ गई हूँ, तो सारे राशन डब्बों में पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम क्या ज़्यादा काम होता है घर का। और ये है शाम का टाइम, तो आराम से किचन में जमा के रख दूँगी सेट करके डब्बे। अभी पूरे डब्बे भर लेती हूँ। और अभी मैंने डब्बे साफ़ किए थे, कोई 3-4 दिन ही हुए हैं, तभी मैंने सारे डब्बे साफ़ करके रख लिए थे, क्योंकि राशन ख़त्म हो रहा था तो डब्बे खाली थे। बहुत सारे डब्बे खाली हुए पड़े थे, और कुछ में सामान था तो वो थोड़ा इधर उधर करके मतलब सारे डब्बे साफ़ कर लिए थे कुल मिला के। तो अभी वही मैं राशन भर रही हूँ। और अभी मैं छोले ले भी आई, और छोले पहले भी पाए हैं मुझे डब्बे में। लेकिन चलो, छोले, राजमा, चना, ये मटर वगैरह ये चीज़ें सूखी सब्ज़ी जो होती है ऐसी होती है, इनका बिगड़ने का कोई डर नहीं होता, फालतू भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई है अभी 1-2 सामान और रह गए हैं जो वहाँ नहीं मिले थे, क्योंकि वो पूरा राशन का सामान नहीं रखते हैं, वो खाली सब्ज़ी रखते हैं, वो भी सूखी वाली, जैसे दाल, चीनी, चावल ये सब रखते हैं। तो अभी रह गया है जैसे कि बेसन है, जैसे कि रिफाइंड है, और साबुन है नहाना, कोलगेट वगैरह है। तो ये सभी मैं शिवानी को बताती जा रही हूँ, और डब्बों में राशन रखती भी जा रही हूँ। शिवानी साथ में पर्ची बना रही है। मैं कह रही थी ये पास वाली दुकान से विवेक लेके आ जाएंगे। मैं ज़रूरत का जो सामान था, जो बिल्कुल एकदम किचन में एकदम खाली खाली दिखाई दे रही थी, तो वही सामान मैं लेके आ गई हूँ। मैं खड़े मसाले लेती हूँ, और उन्हीं भैया से लेती हूँ जहाँ से सामान लाई दुकान पे से। और वो पीस भी देते हैं, तुरंत मिक्सी में पीस के देते हैं। 10-20 रुपये फालतू लेते हैं, तुरंत ही पीस देते हैं। तो मैं वहीं से खड़े मसाले लेके तुरंत पिसवा लेती हूँ, उन्हीं से दाल लेके आती हूँ। और दाल मेरे घर पे मिक्स खाते हैं। सुबह के टाइम में आपने कभी दाल बनती नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में दाल नहीं बनाती हूँ। मेरे यहाँ पे दाल शाम को डेली बनती है, डेली दाल बनती है हमारे यहाँ पे शाम को। सुबह में सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे कि जो बच्चों के लंच में पैक हो जाए, ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये सोयाबीन आपको दिख रही है डब्बे में, आई नहीं है, दूसरे डब्बे में रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा ले आई हूँ मैं। और सोयाबीन जो विवेक खाते हैं सुबह के टाइम में फुलाकर, और चना और किशमिश और काजू बादाम, ये विवेक के चलते हैं। अभी उसके काजू बादाम तो मैं लेके नहीं आई हूँ, लेके आऊँगी किसी दिन। और चना ले आई हूँ, चना तो उन पे मिल ही गए थे, क्योंकि दाल के साथ में वो चना भी रखते हैं, तो चना मैं ले आई हूँ। तो अभी शिवानी ने बना ली है पर्ची, में बताती जा रही हूँ। ये जो बच्चा कुछ सामान है विवेक ले आएंगे पास वाली दुकान से, और जो कि बच्चों के फेस वॉश थे और तेल पाउडर, ये सब मैं परसों ही लेके आई हूँ। आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो में, शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना जाके, शॉर्ट वीडियो डली हो रहा है इसकी। ये सब सामान मैं अभी लेके आई थी, 2-4 दिन ही हुए हैं। अभी फ़िलहाल मेरे घर पे 4-5 महीने से गोला का तेल ही चल रहा है। मेरी भी बेटी के और मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे मेरे शैतानी कर रहे हैं, बीच में आवाज़ भी नहीं डालने दे रहे हैं। अभी बच्चों को किया है शांत, बच्चों को एक बार ये पता चल जाए व्लॉग की सेटिंग हो रही है, तब तो मेरे बच्चे ज़्यादा ही शैतानी करेंगे। सबसे ज़्यादा रौनक बहुत परेशान करते हैं। शिवानी विवेक का तो इतना दिक्कत नहीं है, वो समझदार है, उनसे बोल दो चुप बैठ जाओ शांति से। वीडियो एडिट करना है या व्लॉग एडिट करना तो वो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन रौनक हमारा नहीं, बहुत बदमाशी करता है। और ये दाल पहले रखी थी ये दाल, और मैं ये भी इसी में मिक्स कर रही हूँ। दाल मेरी 4-5 तरह की मिक्स होके डब्बे में भर जाती है। डब्बा है पूरा मेरा 5 किलो का, और अब ये काफ़ी टाइम चल जाएगा।
और मुझे ना सबसे अच्छा टाइम ऐसे काम करने का लगता है, शाम का टाइम सही रहता है। सुबह में क्या बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है और लेके आना पड़ता है, तो सुबह में ये रहता है जल्दी जल्दी से बस घर का ही काम हो पाता है, नहाते हैं, कपड़े धुल पाते हैं, यही। तो शिवानी तो बोल भी रही थी मम्मी रहने दो, ऐसे ही रख दो जैसे लेके आई थी मैं पिन्नी में, सुबह के टाइम में डिब्बों में पैक करके रख देना। मैं बोली नहीं, मुझे अभी डिब्बों में रखना है क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम रहता है और शाम का टाइम फ्री का रहता है, तो अभी मैं रख लेती हूँ। सारी दाल इसमें पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद में मैं डब्बे में पैक करूँगी। ये मिक्स ही खाते हैं तो इस वजह से मैं मिलाकर ही एक ही बार के डब्बे में भर देती हूँ। पहले मैं क्या था ना, सारी दालें जैसे होती थी 3 या 4 सारी दालें अलग अलग डिब्बों में भरती थी, फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके तब बनाती थी। और ये खाते मिक्स से ही, अलग अलग नहीं खाते। फिर अब मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम से सारी एक जगह ही मिला के और भर देती हूँ डब्बे में। और अभी रह गई हैं थोड़ी सी मैक्रोनी और मैगी। वैसे मेरे बच्चे रोज़ नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी तो मन हो ही जाता, जैसे हो गया महीना भर 20 दिन ऐसे बनती हैं। कभी कभी तो एक एक 2 महीना हो जाता है बने, बहुत टाइम में बनती हैं। और जब भी बनती हैं तो कैमरे में आ ही जाती हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सब चीज़ें मेरे घर पे रोज़ नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी ला के रखनी है। ऐसा कभी बाई चांस बच्चों का मन होता है तो रख ही रहते हैं, जल्दी से बना लो डब्बे में से निकाल के। तो थोड़ी सी मैगी मैक्रोनी भी मुझे विवेक से मंगानी है, और चावल वगैरह आएंगे और चीनी आएगी। अभी ये घर का थोड़ा सा भी और रह गया सामान, और नहाने में मेरा साबुन आएगा। बाकी तो बच्चे अभी फ़िलहाल फेस वॉश चल रहा है, क्योंकि मेरी शिवानी को भी अभी पहले चेहरा एकदम साफ़ रहता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी उसको भी हल्के फुल्के पिंपल होने लगे हैं। और विवेक का तो चेहरा आपको दिख ही जाता होगा, उसके तो इतने ज़्यादा पिंपल हैं, आपको क्या बताएं। और उसको तो पिंपल भी ऐसे नहीं होते, छोटे छोटे बहुत मोटे वाले पिंपल होते हैं उसके, बहुत मोटे मोटे, एकदम चेहरे को देख के घिन आने लगती है। बहुत भयंकर तरीके से उसका चेहरा अभी फ़िलहाल इतना ख़राब चेहरा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। दूसरा भी कोई पास में अगर उसके बैठा रहता है ना, तो वो मतलब हर इंसान उसको अभी फ़िलहाल टोकता है कि भाई चेहरे से कुछ लगा, कुछ कर। लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं उसको दिया है ला के, ना कि उसने कुछ लगाया है। जो घर में मतलब नहाने का साबुन आता है उसी से ही मुँह साफ़ करता है। लेकिन अभी मेरे 4-5 दिन से मेरे बहुत पीछे पड़ रहा है, मम्मी मुझे एक फेस वॉश है वो ला के दे दो, और उसी के साथ में साबुन भी आएगा, तो वो मुझे उसका ला के देना है। अभी आज तो मैं लाऊंगी नहीं, और कल लेके आऊँगी। मेडिकल से आएगा, किसी दुकान से नहीं लेके आऊँगी, मेडिकल से बता कर लेके आऊँगी कि मतलब उसको पिंपल है इसलिए चाहिए। मेडिकल से क्या है ना, अगर हमें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो वहाँ से कुछ तो हमें जानकारी मिल ही जाती है, तो लेके आऊँगी। और अभी शिवानी क्या भी मेरी का आ गया है, वो भी फेस वॉश से ही चेहरा साफ़ करती है, साबुन नहीं लगाती है। और वो भी अब लगाने लगी है क्योंकि उसको हल्की फुल्की फुंसी होने लगी है। एक तो बच्चे इतनी गर्मी में जाते हैं और इतना धूल मिट्टी रहता है, जब स्कूल से आते हैं 1 बजे के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप रहती है, तो चेहरे पे तो फ़र्क पड़ ही जाता है थोड़ा बहुत। और कुछ एज के हिसाब से भी बच्चों को ये सब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि बच्चा होने लगता है 14-15 साल में, तो उसके बाद में ये फुंसी वगैरह किसी किसी को होते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं हुए और अभी भी नहीं है, पहले भी कभी नहीं हुए, इस एज में भी कभी नहीं हुए, 14-15 साल की मैं। और जब मेरे बच्चे पेट में थे तब भी मुझे ऐसा कभी चेहरे पर मतलब कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं नहीं लगाती, उस कारण मेरे एक परेशानी बनने लगी है कि चेहरे जैसे कुछ शादी पार्टी फंक्शन होता है तो तब मैं यूज करती हूँ कुछ भी मेकअप, तो मेकअप से 2-4 घंटे बाद ही मेरे चेहरे पर मतलब खुजली होने लगती है, तो इस वजह से मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। लेकिन क्या है, इनके पापा जी को बहुत फुंसी पिंपल हुए थे अपने टाइम पर, जैसे कि इनकी एज हुई थी 16 से 17-18 साल में, 19 साल में, 20, 22, 21, 25 तक, मतलब इनको इतने पिंपल निकले थे, इतने पिंपल निकले थे, हद से ज़्यादा पिंपल। और ये बातें मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, आपसे मेरी बात भी होती जा रही है और मेरा काम भी होता जा रहा है। और मेरा राशन भी देखो डिब्बों में पैक हो गया सब। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, अभी रख देती हूँ जमा के। और इसके बाद में मेरे साथ में जो हुआ है ना बीच में, वो क्या हुआ था कि शिवानी और रौनक थे नहीं मेरे पास में, और मेरा कैमरा ऑन है, तो मैं उठाकर ये सर पे लेके जा रही थी और एक डब्बा नीचे गिर गया मटर का।
तो पूरे फर्श में, पूरे कमरे में मटर ही मटर होगी। तो बीच में मुझे वो समगा कर भरनी पड़ी है, समेट कर पूरी डब्बे में भरी। तो फिर से मुझे कम से कम 1 घंटा फालतू लग गया। इतनी भयंकर तरीके से डब्बा खुला ना कि मतलब बेड के नीचे तक मटर मटर घुस गई, सेब के नीचे मटर, इधर पास में जो खाट बिछ रही है वहाँ पे मटर, पूरे में मतलब सर पे से डब्बा गिरा तो एकदम से नीचे आके ढक्कन खुला तो पूरे फर्श में, पूरे कमरे में मटर ही मटर बिखर गई थी। और उस टाइम आ जाते हैं इनके पापा, जब मैं ये सब साफ कर रही थी। तो बस फिर मैं बोली सर पे लेके जा रही थी तो डब्बा गिर गया ऊपर से और मटर बिखर गई। कह रहे सही, बहुत अच्छा किया। तो आप अब जानबूझकर ही समझ लीजिए, बस ऐसे ही दिमाग में कीड़ा गुजारा रहा था कि सर पे लेके जाऊं और जल्दी से सारे डब्बे किचन में पहुंच जाएंगे। हाथ में उठा के लेके जाती तो 2-4 बार चक्कर लगाने पड़ते कमरे से और किचन के, तो और मैंने फालतू अपने लिए काम बढ़ा लिया। चलो समेट कर तो मैं लेके आ गई हूँ डब्बे में भर के, और अब बस ऊपर स्लैब पे रख देती हूँ। और व्लॉग को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो राशन का तो काम हो गया है फाइनल, डब्बों में पैक होके रख भी दिया है। अब रह गया है खाना बनाना और टाइम है 7 बज चुके हैं पूरे। और आज मेरे साथ में क्या हुआ था, मैंने समझा आज सोमवार है, एकदम से दिमाग से बात उतर गई कि आज संडे है। सोमवार के चक्कर में मैंने वाइट सूट पहन लिया, क्योंकि वाइट सूट मैं सोमवार को ही पहनती हूँ, लेकिन भूल गई थी और आज मैं संडे में ही पहन के बैठ गई। और जब मैंने पहन लिया तब मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज सोमवार समझे बैठे हो, आज तो संडे है, इतनी जल्दी भूल गए हो कि पूरा दिन तो आपने सफाई करी है संडे के चक्कर में। और फिर जब मैं नहाने गई तो ये सूट लेके निकाल के वाइट, और जब मैं पहन के आ गई हूँ उसके बाद में मुझे शिवानी ने याद दिलवाया। एकदम से दिमाग से मैं भूल गई थी। और ये स्टैंड मेरा बड़ा ही काम आया, मैंने मीशो से मंगाया था ऑनलाइन। इसमें छोटे छोटे डिब्बे बड़े आराम से रख जाते हैं एक ही जगह पर, वरना तो ये बिखरे फिरते हैं। और जैसे हम कोई बड़ा डब्बा लेते हैं ना, तो ये छोटे डब्बे जो है ना बेफिजूर में लवाम में लुढ़क के नीचे आ गिरते हैं। छोटे डब्बे जैसे हम बड़े डब्बों के ऊपर रख देते, इधर उधर रख देते, तो एडजस्ट अच्छे से हो नहीं पाते। इसमें एक जगह इकट्ठा